नमस्कार, मैं सिद्धांत राज। आज की वीडियो में चर्चा करूंगा एपिस मेलिफिका के बारे में। देखिए, एपिस मेलिफिका यानी कि एपिस मेल ये उन मरीजों को दिया जाता है जिनमें ग्लैंडुलर एरप्शंस देखे जाते हैं, जो ग्लैंड जैसा, गांठ गिल्ली जैसा कहीं भी उनके शरीर में निकल गया हो, जिनमें स्वेलिंग रहती हो, करापन रहता हो, या फिर हमारे शरीर में जो पहले से मौजूद ग्लैंड है जो अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं हमारे बॉडी में, उनमें किन्हीं तरह का स्वेलिंग्स हो, कड़ापन हो, कठिलपन उनमें देखा गया हो, तो ऐसे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। साथ ही साथ वो महिलाएं या तथा बच्चियां जो जनरली तो अपने काम में कॉन्शियस रहती हैं, सजग रहती हैं, लेकिन कभी किसी ऐसा सिचुएशन आने पे, ऑकवर्डनेस लगने पर वो उनके हाथ में जो भी सामान रहता है वो अचानक से एकाएक छूट जाता है, उनका उन्हें ध्यान नहीं रहता और अचानक से अपने सामान को छोड़ देती हैं। फिर मेंटली इसमें देखते हैं कि जो मरीज होते हैं बहुत ज़्यादा डर की भावना रहती है, बहुत जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, बदले की भावना रहती है और साथ साथ बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव भी रखते हैं। और अगर ये मरीज़ रूठ जाएं तो उन्हें मनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बात बात पर रोने लगते हैं, हर बात, कोई भी छोटी सी बात हो उस पर रोने लगते हैं। और बच्चों में देखा जाता है वो जागने के क्रम में या सो रहे हो एकाएक चीख उठेंगे जैसे उन्हें किसी ने सुई चुभो दिया हो। फिजिकली इनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस टू टच देखा जाता है। सेंसिटिव टच मतलब कि वो नहीं चाहेंगे कोई भी अगल बगल का आदमी उन्हें छुए। जो इनका पेन होता है वो बर्निंग यानी बहुत ज़्यादा जलन के साथ साथ तेज़ दर्द रहता है। जैसा मधुमक्खी के काटने में जिस तरह का दर्द महसूस होता है और साथ ही साथ जलन भी रहता है, वैसा ही इसमें पेन देखा गया है। पेन भी रहेगा और बहुत ज़्यादा उसमें बर्निंग सेंसेशन भी रहेगा। ये दोनों चीज़ें इसमें एपिस मेल में देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि पेट में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा रहता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है। और इन केसेस के दौरान मरीज़ बिल्कुल भी पूरी तरह से थर्स्टलेस रहेगा, उसमें प्यास की बिल्कुल भी मात्रा नहीं रहेगी, ज़रा से भी उसको प्यास नहीं लगेगी। इसमें साथ ही साथ देखते हैं कि जो दाहिना जो आपका ओवरी हो गया या आपका राइट साइड ओवरी प्लस राइट टेस्टिस में भी आपका इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन बनी रहती है और साथ साथ उसमें फुलापन भी रहता है और साथ में कड़ापन भी रहता है। आँखों के लक्षण में देखा जाता है जो आँख के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसमें स्वेलिंग रहता है, पफिनेस बॉल जैसा लगेगा आपका, जैसे आपका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जैसा पफिनेस रहेगा इसमें। तो इस केस में भी हम लोग एपिस मेल दे सकते हैं। जो आँख के ऊपरी हिस्से में अगर स्वेलिंग हो तो काली कार्प देते हैं, और आँख के पूरे आँख में अगर स्वेलिंग हो तो उसमें हम लोग फॉस्फोरस देते हैं। आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या में देखा जाता है इनका कॉन्स्टिपेशन जो रहता है काफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन सॉलिड लेवल का रहता है कि ऐसा महसूस करेंगे जैसे इनके जो एनस के पास काफ़ी ज़्यादा बैरिकेड लगा हुआ है। बैरिकेड इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो ज़्यादा एफर्ट लगा देंगे स्टूल को पास करने के लिए तो बैरिकेड टूट जाएगा, ऐसा इन्हें महसूस होता है। डायरिया में देखा जाता है जनरली जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें जो डायरिया की समस्या रहती है, ज़रा सा मोशन हुआ, ज़रा सा उनमें मूवमेंट अगर बॉडी में आए तो उनका स्टूल जो है इनवॉल्यूंटरली पास कर जाएगा। एनस इनका ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा इनके मल द्वार का छेद काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है और अपने आप जो स्टूल फ्रिक्वेंटली पास करते चला जा रहा है। पेशाब की समस्या में देखते हैं कि पेशाब इनका बिल्कुल भी रोक नहीं पाते हैं, लगातार थोड़े थोड़े समय पे और काफ़ी कम मात्रा में पेशाब हमेशा होती रहती है। और पेशाब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील रहता है, इतना ज़्यादा ज्वलनशील कि अंदर में मूत्र नली महसूस होता है कि फोकोला या फोका हो गया, जैसे गर्म पानी हाथ पे लगते हैं जैसे फोका हो जाता है, उस ढंग से ऐसा लगता है कि मूत्र नली में भी फोका हो गया। और इन्हीं फोका होने के कारण, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने के कारण कई दफ़ा आपके यूरिन डिस्चार्ज करने टाइम में ब्लड भी आ जाता है। बुखार के लक्षण में हम लोग देखते हैं इसका बुखार इंटरमिटेंट होता है, आते जाते रहता है, और दोपहर में 3 बजे के आसपास में इसका बुखार अवश्य के आएगा और बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगेगी और ठंड के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यास भी लगने लगेगी। जनरली एपिस मेल में प्यास लगता नहीं है, लेकिन सिर्फ फीवर में देखा जाता है कि इसके मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। एक्सट्रीमिटीज़ में देखते हैं कि हाथ और पाँव में सूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी सूजन, करापन भी रहेगा, फूला हुआ लगेगा। और ये स्किन के सिम्टम्स में हम लोग ये भी देखते हैं कि कभी भी मीजल्स, चिकन पॉक्स वगैरह या अर्टिकेरिया हो, जैसे पित्ती उछलना कहते हैं, इन सारे सिम्टम्स को अगर दबाया हो ज़बरदस्ती, पूरी तरह ठीक ना किया गया हो, तो उसके बाद जो स्किन इरप्शंस आते हैं या स्वेलिंग्स वगैरह आते हैं उनमें भी हम एपिस मेल के बारे में सोच सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स भी आपके एपिस मेल के। इसमें आपको देखा जाता है कि गर्म वातावरण, गर्म हवा से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, या अगर भीग गए हों तो भी इनमें बहुत ज़्यादा सारे जो सिम्टम्स होते हैं एग्रावेट कर जाते हैं। लेकिन भीगने में इनके सारे सिम्टम्स एग्रावेट करते हैं, लेकिन अगर वो अपने जो अफेक्टेड एरिया है, मान लीजिए हाथ पर अगर स्वेलिंग है, तो उस हिस्से को अगर ये ठंडे पानी से अगर धोते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इनको राहत मिलती है। खुली हवा, फ्रेश एयर, ठंडी हवा या अपने सर को काफ़ी ज़्यादा ओपन रखने से इनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। कोल्ड बाथ से, ठंडे पानी के स्नान से इनको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो ये सारे लक्षण हुए आपके एपिस मेल के। इन सारे लक्षण को मरीज़ के लक्षण से मैच करके हम लोग इस दवा को दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।